नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका भाई सूर्या हूँ। आज एक लोकेशन पर पहुँचा हूँ। इस लोकेशन को इतना ज़्यादा हॉन्टेड बोला गया है जिसके बारे में जिक्र मात्र से लोग कांप जाते हैं। ये लोकेशन है मोहनपुरा की। दिनेश थोड़ा पास आ जाओ। आज जो मेरे साथ कैमरे पे है वो है दिनेश भैया। अभी जो है मेरे साथ में कोई आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कुछ परेशानियाँ शायद उनकी भी है, इसकी वजह से वो साथ में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, ये लोकेशन इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है कि यहाँ का जिक्र मात्र से लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो आपका भैया आज रात को 12 सवा 12 का अभी टाइम हो रहा है। इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं आपको टाइम दिखाया था। इस जगह की कहानी ऐसी है कि यहाँ पे यहाँ पे जो ये जगह है, जिस जगह को हॉन्टेड बोला गया, वो जगह थी किसी ठाकुर की जो यहाँ नहीं रहते थे। उन्होंने इस जगह को रेंट पे दिया हुआ था, जो टेंट वाले होते ना उनको। बस यही 2-4 साल से चल रहा था कंटिन्यूस। उनका भी था कि 2-4 साल से वो यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ रह रहे थे, रेंट वगैरह सब कुछ टाइम पे दे रहे थे। लेकिन टेंट वालों के साथ में आप लोगों को पता है, पास में आ जाओ थोड़ा सा। टेंट वालों के साथ में जो है वो एक होता है ना कि हलवाई वगैरह वो होते हैं, तो उनमें वो लेडीज़ होती है जो रोटियां बनाने का काम करती है, वो भी इन्हीं के साथ रहती थी। तो एक लड़की जो थी वो नहीं आई थी यहाँ पे उनके साथ में काम करने के लिए। तो उसको देख करके उन पांचों की नीयत बिगड़ गई उस लड़की के लिए, और उस नीयत का बिगड़ना हुआ और शायद वहीं से उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई, और शायद उस लड़की की भी। बोला जाता है कि उन्होंने एक रात ऐसा प्लान बनाया कि इस लड़की के साथ में ज़बरदस्ती करनी है, लेकिन इसका कोई किसी को पता ना चले, यहाँ तक कि उस लड़की को भी पता ना चले। उन्होंने उस लड़की के खाने में कुछ ऐसा मिलाया जिससे वो बेहोश हो गई, और उसको रातों रात वहाँ से, उस जगह से, मतलब इसके जो दूसरे रूम में वो लड़की रहती थी ना, वहाँ से उस रूम में से उठा करके इसको इस तरफ ले गया है और इसके साथ में गलत काम करा, और यही चीज़ उनको भारी पड़ गई। बोला जाता है कि जब उन्होंने ये काम कराया, ये वारदात को अंजाम दिया ना, उसके बाद में जस्ट 5 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। 5 लाशें एक साथ। जब गांव में से ये खबर निकली ना कि वो 5 लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जब देखा गया यहाँ आकर के तो 5 की लाशें पड़ी थी भाई, बिछी हुई। तब से इस जगह को जो है हॉन्टेड बोल दिया गया है। यहाँ पे कोई नहीं आता, ना किसी को रेंट पे दी जाती है ये जगह। आज इस जगह पे बोला गया है कि हर एक रूम पे ताला मिलेगा, कोई रूम खुला नहीं मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ जो मैं अपने बारे में बोलना चाहता हूँ कि एक पर्सन मेरे लाइफ में ऐसा है जिनका मैं शुक्रिया नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी लाइफ से इतना करीब से जुड़े हुए हैं कि वो अगर हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस उनका साथ चाहिए और वो ज़िंदगी भर चाहिए। तो आज जैसा भी मैं दिख रहा हूँ या जैसा भी आपके सामने हूँ, वो शायद एक उनके साथ से है। वो बहुत ज़्यादा करीबी है मेरे, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, दिल से बहुत सारा प्यार है उनके लिए। आज कैमरे पे दिनेश है, वापस से दोहरा रहा हूँ। हम इस लोकेशन को अब निकलने वाले हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि ये लोकेशन जो है ज़्यादा दूर नहीं है। आ जाओ दिनेश, चलते हैं। आ जाओ। जिस लोकेशन के बारे में जिक्र किया था वो लोकेशन आ चुकी है, और वो लोकेशन है ये। अब एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस लोकेशन के बारे में जहाँ तक हमने सुना है वहाँ तक का फील या अनुभव जो है हम यहाँ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो है क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ में अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिनको मैं यहाँ नहीं बोल सकता, वो पर्सनल है। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो मेरे साथ में जितेंद्र भैया हुआ करते थे, कुछ परेशानी की वजह से, घर की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से शायद वो यूट्यूब पे एक्टिव भी नहीं है अभी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उस चैनल पे जाकर के अपना प्यार दिखाइए, साथ दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करोगे ना हमें, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें काम करने के लिए। तो यही कुछ एक बात बोलनी थी दिल से मुझे, तो वो आप लोगों के सामने रख दिए। प्लीज़ जाकर के एक बार जितेंद्र मारूठिया नाम चैनल है, उसको
जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। मैं आपका भाई सूर्या आपके लिए ऐसे लोकेशन लाता रहूँगा और ऐसे प्यार बरसाता रहूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन एक हॉन्टेड लोकेशन का जो डर है, उस डर को मिटाने के लिए इस लोकेशन को विजिट करना ज़रूरी है। अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ। इस लोकेशन का जो हर एक कोना कोना है, तो यहाँ पे जो हालात है, कैमरा काम कर लेना भाई, आप चाहते हो ना कैमरे की नज़र कहीं से भी चुभे ही नीचे। दिनेश आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम जो है कैमरा चला रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है मिस होने वाली हो, लेकिन दिनेश पूरी कोशिश करना है कि कुछ चीज़ मिस ना हो, है ना। हाँ भैया, आ जाओ इधर आ जाओ। बस मैं यही चीज़ बताने वाला था कि यहाँ पे जो है हर एक रूम पे ताला भाई ऊपर से वो आ जाएंगे। वही बोल रहा हूँ। एक्टिविटीज का होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। भाई यहाँ पे जो ताले लगे हुए हैं ना, तो ताले भी ऐसे हो रहे हैं, एक बार पास आना, ताले लगे हुए दिखेंगे, एक बार पास में करना दिख रहे ताले लगे हुए। हाँ भाई, तो यही चीज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये चीज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, बस 10 से 15 साल हो चुके हैं इस बात को, जब से ये हवेली या ये जो घर है ये वीरान हो चुका है। कुछ एक एक्टिविटीज जो थी वो अभी हुई थी रिसेंट में, पर पता नहीं क्या वजह है कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक जो होता है ना अजीब सा लगना, वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। घुटन से महसूस हो रही है कि मैं खुले में खड़ा हूँ और यहाँ पे दिनेश मेरे साथ बात करते रहना। हाँ भाई, कुछ भी हो मेरे साथ बात करते रहना, ठीक है। आ जाओ एक बार मेरी बात सुनो दिनेश, कैमरा राउंड कर ले चारों तरफ, कोई है तो नहीं ना अपने आसपास। आ जाओ दिनेश। भाई ये जो लोकेशन है अजीब सी घबराहट दे रही है मैं अंदर से, जिसको मैं जितना महसूस कर रहा हूँ उतना ज़्यादा दम उठ रहा है मेरा खुद का यहाँ पे। और जो बात यहाँ बोली थी ना मैं ताले लगे हुए हैं, वो एग्जैक्ट बात है, सच में यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, एक भी रूम को खुला नहीं दिख रहा है। सारे गेटों के ताले हैं भैया। हाँ भाई तो ऐसे ही है, आराम से जाओ। चल पीछे रहना पड़ेगा, पीछे रह, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो कोई है यहाँ पे? क्या कोई है यहाँ पे जिसको हमारे यहाँ होने से प्रॉब्लम हो रही हो, या हमारे यहाँ होने से जिसको एहसास हो रहा हो हमारे यहाँ होने का? अजीब सा लग रहा है यार भाई। वही बोल रहा हूँ मैं कि यार थोड़ा कहाँ से हुई? नीचे से आ जाएगी। हाँ? नीचे से इधर रास्ता है क्या तुम्हें? है तो सही। आजा। ओ
कौन सा आवाज हुई, लेकिन हुई कहाँ से मुझे? भाई पेड़ हिल रहा है, हवा भी नहीं चल रही है अभी तो। हो क्या रहा है यहाँ पे? देखिए, हमें पता है कि आप यहाँ हो, तो अगर आप यहाँ पे हो तो आपके होने का एहसास दो हमें। क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? कुछ आवाज नहीं दीजिए। ओए, ओ इधर आ जा, इधर आ जा। वहाँ पे भाई वो चीज थी सामने। हाँ भाई, भाई वो चीज को हमने देखा है और हमारी आंखों से देखा है हमने। अंदर चल। चल अंदर चल, चेक कर पूरा। भाई अभी तो यही थी, अब कहाँ गई? इतनी देर में गायब भी हो गई। दिनेश, वो एक आत्मा है, इंसान नहीं है जो हमारे को यहाँ दिख जाएगा। ऊपर 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 आवाज आ रही है। ऐसा आवाज है। ये बोलो, यहाँ से आवाज आ रही थी ऊपर से। आवाज जो है यही कहीं से हुई थी और इस दिनेश, सामने देख, सामने सामने उधर। ओ भाई, डरना मत। देखो, हम आपसे बात करने के लिए आए। हमें पता है कि आपके साथ में ज्यादती हुई है और आपके उस चीज का बदला जो है मैं नहीं ले सकता, लेकिन आप जो अभी ये योनि भुगत रहे हो, ये मुझे पता है कि बहुत बेदर्दी से आप अपनी जिंदगी को खो चुके हो। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? भाई हाथ क्या आप हमारी कांपने बात समझ पा रहे हो? हाथ कांपने लग गए भाई। भाई एक चीज उसकी नोटिस करी नहीं सुने? हिल भी नहीं रही है बिल्कुल। यहाँ से कोई उल्टी हुई है और उसका गायब हो जाना एकदम से ये साबित कर दे रहा है कि वो कुछ ना कुछ तो गलत करने वाली है अपने साथ में, या अपने साथ में कुछ गलत होने वाला उस साइड में चलो भाई। भाई ये सेकेंडली मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, वो चीज़ वहाँ सामने खड़ी थी, पता नहीं क्या चाह रही थी, समझ नहीं आया। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे दिखे भाई वो। हाँ, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, तो उसका यहाँ होना जो है वो बहुत ज़्यादा गलत था। कुछ तो गलत है यार। वो सामने आने के बाद मैंने जब उससे बात करने की कोशिश करी,
भाई ऐसे लगा पत्थर आया। देखिए, हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। कोई हमारा गलत इरादा नहीं है इस जगह को लेकर के। ये आपकी जगह है, हमें अच्छे से पता है, और हम आपकी जगह में खड़े हैं अभी। पर जो आपके साथ में हुआ वो एक धोखा था। क्या हम आपका साथ दे सकते हैं? किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं हम? पीछे से आवाज हो रही है। आजा, ध्यान से आना। भाई नीचे चलो फटाफट। तेरे पता तुझे अभी क्या हुआ था? किसी के गिरने की आवाज आई अभी। मैं फिर से अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो है आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आए। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से? क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? यहाँ पे मुझे नहीं लगता। भाई ऊपर। बिजली कड़क रही दिनेश। क्या हमारी बात आपको सुनाई दे रही है? फोकस करना है भाई, ऊपर खड़ी है। कपड़ा लेना बस। दिनेश आजा, ऊपर चलते, जल्दी आ। भाई वो ऊपर दिखिए और इतनी भयानक सी दिखी है इसकी। मैं आजा। मेरा ये मन कर रहा है इस जगह को एक बार के लिए छोड़ने का मन कर रहा है भाई। इस जगह को छोड़ दीजिए। उधर जल्दी 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 उधर कैमरा करियो। दिख रहा है क्या कोई? कोई नहीं है भाई। आओ ऊपर, इधर जल्दी आ, जल्दी मेरा भाई आराम से। इसमें जो खड़ी थी उसका आने का जो है रास्ता। भाई इससे पहले कि हमारे साथ में कुछ गलत हो, उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। निकलना फायदा है भाई। अजीब से लग रहा है अब तो। रुक रुक रुक, कुत्ते भी भौंकने लग गए अब तो। वही तो बोल रहा हूँ। दिनेश आवाज सुन, इसी दरवाजे की आवाज हो रही है। दरवाजे की आवाज हो रही है। तेजस निकलना चाहिए। गलत ओ भाई आजा।
भाई मेरे को ऐसे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। हाँ? मेरे को ऐसे लगा ओ भाई देखिए हमें पता है ये आपका घर है और आप हमारे सामने जो अब आ रहे हो, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। हम यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज़ हमारा पीछा करने की कोशिश मत कीजिएगा। आजा दिनेश, जल्दी आजा।